ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर वासाय मायानंदाय ते नमः। परमात्म स्वरूप सदगुरु को नमन करके श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने दूसरे अध्याय के विषय में 11 से 30 श्लोक तक ज्ञान, उसके पश्चात कर्म के विषय में समझा। ये सब समझाने के बाद भी अंततः श्री कृष्ण ने ये कहा कि जो स्थिर बुद्धि पुरुष हो जाते हैं वो ज्ञान पूर्वक अपने स्वकर्म के द्वारा सेवा करते हैं, व्यष्टि सुख भोगों की वासना छोड़ के। परंतु इन सब बातों के बाद भी अर्जुन के समझ में ये बात नहीं आई। इसलिए तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ये प्रश्न करता है कि ज्ञान से कर्म ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे फंसाते हो केशव घोर कर्म में। यदि कर्म करने की अपेक्षा ज्ञानी बनना ही श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध रूपी भीषण कर्म में क्यों फंसा रहे हो। जन साधारण की तरह अर्जुन समझ रहा था कि जो ज्ञानी हो जाता है उसे कर्म नहीं करना पड़ता, और जो कर्म करते हैं उन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं है। अतः मैं ज्ञानी ही बन जाऊं कि कर्म ही करूं, इस तरह एक निश्चय से मुझे बताओ। मेरा आप संशय भ्रम मिटा रहे हो कि बुद्धि में और संशय भ्रम बढ़ा रहे हो। ये प्रश्न सुन के अर्जुन का श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया कि इस पृथ्वी लोक में बहुत पहले से दो प्रकार के मार्ग चले आए हैं। ये सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल ने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया है, परंतु योग शास्त्र के रचयिता जैमिनी ने कर्म योग शास्त्र का प्रतिपादन किया है। ये अनादि नहीं है ये दो मार्ग। कुछ समय पहले से जब ये ऋषि हुए, इन ऋषियों ने एक को ज्ञान प्रधान माना, दूसरे ने कर्म मार्ग को प्रधान माना। परंतु मैं ये ज्ञान और कर्म दो को अलग नहीं मानता हूं। ये बात श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समझाई कि सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता एक मप्या इसका सम्य उभयोर विन्दते फलम। जो ज्ञान से कर्म को और कर्म से ज्ञान को अलग मानता है वो अपूर्ण ज्ञानी है, अज्ञानी है। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। ज्ञान मार्ग से चलने पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो ज्ञान नाम है जानने का और कर्म नाम है चलने का। जानकर चलेंगे तो निश्चित स्थान पर पहुंच जाएंगे, और जब तक हमने किसी स्थान को जाना ही नहीं है और उल्टे मार्ग से चलेंगे या बिना जाने मार्ग पे चलेंगे तो जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेंगे। बीच में ही हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां सहना पड़ेंगी और अंततः हम अपने निश्चित उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। ये बात समझाते हुए अंत में कृष्ण कहते हैं, अपने गुण के कर्म के अनुसार मनुष्य को ये प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व को ही परमात्मा स्वरूप जानकर यथोचित यथाशक्ति सेवा करना है। ये कहने का मतलब था वर्ण का कर्म या आचरणा त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। कोई भी मनुष्य कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, परंतु कर्म व्यवहार किए बगैर उसका जीवन सुखमय नहीं जा सकता है। इसलिए ज्ञानी बनने की जरूरत है कर्म व्यवहार के लिए, और कर्म व्यवहार जब ही हो सकता है जबकि वास्तविक ज्ञान हो जावे। आगे चल के वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आदि में ये सहयज्ञ प्रजा रची। जो प्रथम प्रजापति ब्रह्मा है, आदि नारायण के पश्चात उसने जब ये सृष्टि व्यवस्था संचालन का कार्य हाथ में लिया तो फिर ये प्रजा की व्यवस्था सुख शांति में पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के विचारों का सृजना की। जैसे आज भी
हम राष्ट्र को और राष्ट्र की मानवता को सुख शांति में पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के नए कायदे कानून बनाते हैं। ऐसे ही तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्न है बने, यज्ञ से जल गिरता है, होता है यज्ञ कर्म से, कर्म निर्माण ब्रह्मा से सोहे अक्षर से हुआ, तस्मात् सर्वगत स्थायी अक्षर ब्रह्म यज्ञ में। यज्ञ से जल गिरता है, बस इस श्लोक पर थोड़ा विचार करना है। हमने समझ लिया कि जो हम एक हवन कुंड बना के उसमें विपुल सामग्री की आहुति देते हैं, उसमें धुआं उड़ाते हैं, यह यज्ञ है। परंतु भगवत गीता की दृष्टि से जना नाम समूहो जनता तत्सुखा ऐव भवति सह यज्ञा, मानवीय समुदाय को जनता कहते हैं। जनता को सुख शांति पहुंचाने के लिए जो भी कर्म करना पड़े उसे यज्ञ कहते हैं। जिस समय देश में भुखमरी मची हो उस समय यज्ञ दान या अन्नदान यज्ञ करिए। जिस समय देश में शीतकाल हो उस समय वस्त्र दान यज्ञ करिए। अज्ञान फैला हो तो विद्या दान यज्ञ करिए। मनुष्य का लोक कल्याण के किए हुए हर कर्म को यज्ञ कहते हैं। अतः वेद में ये कहा गया है कि यज्ञ किसी एक ही कर्म का नाम नहीं है। यह चौथे अध्याय में भी श्री कृष्ण ने बताया कि एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे, ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने, वो सब कर्म से होवे जान ले मोक्ष पाएगा। किसी प्रकार की सुख शांति पहुंचाने के लिए मानवता को जो भी कर्म किया जाता है उस कर्म का नाम यज्ञ है। इस तरह के कर्म पूर्व काल में होते थे, अब यज्ञों का स्वरूप भी बदल गया है और यज्ञ किसी एक विशिष्ट प्रकार के रूढ़वाद के कर्म को ही कहने लगे हैं, जिसका अनर्थमय अर्थ होने से और विपरीत ही परिणाम हुआ। आज आगे चल के यो कहते हैं आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं, यस्यात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्त मानवा। ये परमात्मा संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में है। संपूर्ण चराचर सृष्टि के प्राणियों को अपने स्वकर्म के द्वारा निष्काम भाव से यथोचित सुख शांति जो पहुंचाता है वो आत्म प्रेम के कर्म है। और इस कारण से जो सबको तृप्त देखकर अपने में तृप्ति का अनुभव करता है, संपूर्ण प्राणियों को जो संतुष्ट देखकर अपने में संतोष का अनुभव करता है, उस मनुष्य का यज्ञ पूरा हो गया। इससे बड़ा यज्ञ और कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में, न अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ। फिर उसको कर्म के त्याग का विधि निषेध लागू नहीं होता है। कौन सा कर्म त्यागे, कौन सा कर्म करे। उद्देश्य है कि प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले ये विश्व रूप परमात्मा को सुख शांति पहुंचाने के लिए हम सेवा में यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए उसको कर्म का विधि निषेध लागू नहीं है। इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म ले, असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले। इसलिए अर्जुन व्यष्टि सुख भोगों की फल इच्छा छोड़कर लोक कल्याण के लिए तू अपने क्षत्रिय वर्णोचित युद्ध रूपी कर्म को छोड़ रहा है, उसे ग्रहण कर। असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले। ये प्रमाण भी श्री कृष्ण ने दिए कि इसी प्रकार के कर्म करके कर्मेण भी संसिद्धि मास्यता जन का दया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हति। इस प्रकार के लोक कल्याण के कर्म करके, लोक कल्याणकारी यज्ञ रूपी कर्म करके जनक आदि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों ने परम सुख शांति की सिद्धि पाई है। तो लोक कल्याण की दृष्टि से तुझे भी अपने स्वकर्म के द्वारा सेवा करके परम सुख शांति की सिद्धि मिल सकती है। और इसके बाद जो जो कर्म करें श्रेष्ठ वो कर्म प्रजा करें, वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चलें। समाज के संचालक को, समाज के प्रमुख व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म करे जिससे लोक हित हो गए, तो बाकी के लोग उसका अनुसरण करते हैं। यदि समाज का संचालक गलत मार्ग पर चलता है तो सब उसका अनुसरण करते हैं, सारी प्रजा गलत मार्ग पर चलने लगती है। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं तू मेरी तरफ भी देख,
मैं भी उसी तरह के लोक कल्याण के कर्म कर रहा हूँ, केवल स्वाहा वाले यज्ञ नहीं कर रहा हूँ। विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ या सच्चंडी गायत्री यज्ञ ये मेरा उद्देश्य नहीं है। प्राणी मात्र को सुख शांति पहुंचाने के लिए जो कर्म किया जाता है उस कर्म का नाम ही यज्ञ है। इस तरह से पार्थ त्रैलोक में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। आलसी बन के जो मैं यहाँ कर्म करूं नहीं तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुसरणीय। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता प्रजाहंतार भी हुआ। मैं अपनी जन सेवा का कर्म यदि छोड़ दूं गुण कर्मानुसार तो मैं वर्ण संकर हो जाऊंगा। यहाँ वर्ण संकर का अर्थ पहले अध्याय के अर्जुन के भीर्मग्रस्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार है। अलग अलग जाति के स्त्री पुरुषों से जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर नहीं है। जो मनुष्य अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य में या तो निष्क्रियता बतलाता है या अधिकार प्राप्त कर्तव्य में किसी प्रकार का दुराचार करता है वह वर्ण संकर होता है। तो जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, वना संकर का कर्ता प्रजाहंतार भी हुआ। आगे कृष्ण कहते हैं, जैसे पार्थ फलिच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में सदृश्यता रहती है परंतु उनके हेतु में फर्क रहता है। अज्ञानी भी धनवान और बलवान बनना चाहता है पर उसका उद्देश्य है कि धनवान बलवान हो जाऊंगा तो बहुत से लोगों को मैं लूट सकूंगा और अपना स्वार्थ पूरा कर सकूंगा। ज्ञानी भी धनवान और बलवान बनना चाहता है, वो इसलिए बनना चाहता है कि यदि मैं बलवान हो जाऊंगा तो बहुत से लोगों की सेवा कर सकूंगा। यद्यपि ज्ञानी अज्ञानी के कर्म में सदृशता होते हुए भी उनके हेतु में फर्क होता है। अज्ञानी बलवान और धनवान बनता है दूसरों को सताने के लिए, ज्ञानी धनवान और बलवान बनता है अपने धन और बल से प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि ये द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संग को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। अज्ञान के कारण जो द्वैत के भ्रम में फंसे हुए हैं, संशय भ्रम में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, जो ज्ञानी हो गया है उसको चाहिए कि उनको अंधविश्वास में न फंसे रहने दे। अब ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उनको सत्य का दर्शन करावे और सतमार्ग में लगावे, ये ज्ञानी का उद्देश्य होना चाहिए। गुणों के कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे, गुणों में गुण है खेलें जान के वो नहीं फंसे। जो कौन से गुण से कौन से कर्म होते हैं ये तत्वविद पुरुष ही सत्य जान सकता है। जो अभी तत्वविद नहीं हुआ है ना वो 17 स्तंभ गुणों को पहचानता है ना गुणों से होने वाले कर्म को पहचानता है। इसलिए तत्वविद होने के बाद अपने गुणों का व्यवहार सब प्रजा मात्र के गुणों से मिलके करता कराता है और सबके साथ मिलजुल के रहकर अपने से सबके सुख शांति का कारण होता है। परंतु एक बात इसमें आगे वो कहते हैं, स्वभाव गुण में बीधे गुणों में के कर्म में फंसे ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं, परंतु जो जड़ता के कारण और दुराग्रह के कारण अपने गलत मार्ग में फंस चुके हैं और उन्हें समझाने में से वो नहीं मानते हैं तो ज्ञानी उनके पीछे न लगे, उनको अपने मार्ग में जाने दे। मात्र संकेत से कहे कि आप भ्रम में फंसे हुए हो, सत्य के प्रकाश में आओ। वो कहते हैं हम ठीक हैं जैसे हैं, तो फिर उनके पीछे न पड़े। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे। कोई भी कर्म हो ज्ञान विवेक के सहित करने से ही मनुष्य को सुख शांति मिल सकती है। यद्यपि हम ये जानते हैं कि दया अच्छा गुण है, सदाचार अच्छा गुण है, परोपकार अच्छा गुण है, परंतु परोपकार भी विवेक से अगर नहीं किया जाएगा तो परोपकार भी दुखदायी हो जाएगा। दया भी अच्छा गुण है, परंतु विवेक पूर्वक दया यदि नहीं की जाएगी, उस दया के साथ में अविवेक है तो दया भी दुखदायी हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो।
मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरण नहीं, वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी हैं नष्ट हो चुके। मेरे बतलाई हुए सिद्धांत की जो निंदा करते हैं और अपने लोक सेवा के कर्म व्यवहार में नहीं लाते हैं, वे सब अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं और निश्चित ही उनको अपने अज्ञान में अधपतन का फल मिलेगा और दुख और अशांति में जीवन जाएगा। परंतु स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे है निज कर्म को। जिसको ज्ञान हो गया है तो उसकी पहचान ये है कि उससे स्वाभाविक विवेक बुद्धि से सेवामय कर्म होने लगते हैं। यदि विवेक बुद्धि पूर्वक सेवामय कर्म नहीं होते हैं तो वो ज्ञानी नहीं है, ये सहज में ही हम पहचान सकते हैं। इस तरह से विषयों में इंद्रियों के शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे करें। हमारी जो इंद्रियां रहती हैं, कुछ बाह्य करण हैं, कान आंख त्वचा जीभ नासिका आदि, अंतःकरण है मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि। इनके अनुकूल विषय अगर मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छा सुख होता है, प्रेम होता है। इनके अनुकूल विषय नहीं मिला तो हमें द्वेष होता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हैं। इंद्रिय के विषय बुद्धि को पतन करने वाले हैं। बुद्धि के विवेक से यथोचित अपने इंद्रियों से अपना सुख शांति पूरा करते हुए भी लोक हित का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से दिखे स्वधर्म में दुख शौक हो पर धर्म से, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ पहे अन्य धर्म से। कृष्ण जी की ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक विचार आया कि मैं तो चाहता हूं कि अच्छा काम करूं, पर मेरे अंदर ऐसी कौन सी अज्ञात शक्ति बैठी है जो जबरदस्ती मुझे बुरा काम करने में लगा देती है। और मैं बुरे काम को करता हूं और ये भी जानता जाता हूं कि ये बुरा काम है और ये भी सोचता हूं कि बुरे काम को छोड़ देना चाहिए, पर कौन सी अज्ञात शक्ति है जो मेरे जानते हुए भी बुरे कर्म को नहीं छोड़ने देती। कृपया उसकी पहचान करा दीजिए। तब श्री भगवान बोले, कृष्ण जी कहते हैं, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधाशी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। अर्जुन, उस अज्ञात ये जीव को पथ भ्रष्ट करने वाला वो काम नामक शत्रु है। वो काम अपना ही स्वरूप लोभ और क्रोध में परिवर्तित कर देता है। हमारा जब कोई स्वार्थमय काम पूरा नहीं होता है तो स्वार्थमय काम पूरा कराने के लिए हम किसी को प्रलोभ देते हैं, लोभ देते हैं। लोभ से भी हमारा काम पूरा नहीं होता है तो हम क्रोध करते हैं, उसके लड़ाई झगड़े करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जीव आत्मा के अंदर एक काम रूप एक बहुत ही छुपा हुआ शत्रु बैठा है। वो सहज में समझ में नहीं आता है। जैसे धुएं से आग ढक जाती है, जैसे मुख देखने का शीशे में धूल लग जाती है तो वो आच्छादित हो जाता है, वैसे गर्भस्थ शिशु गर्भ की झिल्ली में ढक जाता है। वैसे ही काम के आवरण से इस जीव आत्मा में जो विवेक का प्रकाश है, उजेला है, वो काम के आवरण से ढक जाता है। ज्ञानी का नित्य वैरी है। ज्ञान मार्ग में ये काम हमेशा बाधा डालने वाला शत्रु है। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन तीनों स्थान में ये काम रहता है। इनसे ही फांसता है देही को ज्ञान छीन के। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं ये बिल्कुल स्थूल साधन है। मन उससे भी भीतर है, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म भीतर है। परंतु ये स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म मन और कारण बुद्धि में तीनों के ऊपर काम की सत्ता रहती है। तब ये इंद्रियों में बैठा हुआ काम तो जल्दी समझ में आता है कि ये स्वार्थ बुद्धि का मनुष्य है, पर मन में बैठी हुई काम वासना थोड़ी देर में समझ में आ सकती है। पर बुद्धि में बैठी हुई काम यानी स्वार्थ की वासना बहुत मुश्किल से समझ में आती है। इसलिए ये जरूर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला ये काम ही है। इससे पहले ही पाठ जीत ले तू इंद्रियां। यदि इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को वश में करना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार करो। मन अगर चाहता है, मन में बैठा हुआ काम चाहता है कि चोरी करने जाना है, पर पांव को चलने ही मत देना,
तो मन जब पांव रूपी साधन चलने के लिए नहीं मिलेगा तो मन की कामना पूरी नहीं होगी, स्वार्थ पूरा नहीं होगा। इस तरह से जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है बराबर, वो काम पर विजय पा सकता है। और देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है। काम मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि के परे। देह से इंद्रियां सूक्ष्म हैं, यानी देह की चालक इंद्रियां हैं, इस शरीर को चलाने वाले इंद्रिय हैं। इंद्रियों को चलाने वाला मन है। मन जब प्रेरणा करता है तभी हमारी इंद्रियां चलती हैं। जैसे मन में इच्छा हुई कि पत्र लिखूं, तभी हाथ से पेन निकाला जा सकता है, तभी कागज पे पेन चलाया जा सकता है। और मन से सूक्ष्म है बुद्धि, मन की भी चालक बुद्धि है और ये काम बुद्धि को भी चलाने वाला है। इसलिए निश्चित है इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम अच्छी तरह पहचानो। वो तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा ये विश्व ही परमात्मा है ऐसा निश्चय करा देने पर जब विश्व में परमात्मा भाव दिखने लगेगा तो परमात्मा के साथ में भक्तिमय, सेवामय और प्रेममय व्यवहार अपने आप होगा। फिर उससे किसी भी प्रकार का छल कपट, बेईमानी का, व्यष्टि सुख भोगों के स्वार्थ का व्यवहार नहीं होगा। इसलिए इस रीति इसे जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से। ये सद्गुरु के द्वारा ये विश्व ही परमात्मा है। ये विश्व में चराचर सृष्टि में परमात्मा भाव देखकर इसके साथ में ही सेवामय, प्रेममय, भक्तिमय व्यवहार करना है। तब फिर कहीं भी अनर्थ नहीं होगा। और जब हमारे कर्म में किसी प्रकार की स्वार्थमय त्रुटि न होगी तो उसका परिणाम अवश्य हमें परम सुख शांति में मिलेगा। इसलिए काम को भी पहचानना बहुत जरूरी है। ये सभी संतों ने कहा होगा। भगवत गीता के देवासुर संपद विभाग नाम के 16वें अध्याय में कहा है कि चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात ये 3 त्यागना। नरक के 3 द्वारों से कौनते मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म, मिले आत्मगति उसे। यदि काम, क्रोध, लोभ के ये आसक्त बंधन से जो मनुष्य छूट गया है तो वो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, प्रेम भाव से भक्तिमय व्यवहार करेगा। अतः भक्ति का अर्थ होता है अपने स्वकर्म के द्वारा सर्व सुख का ध्यान रखते हुए हमारा कर्म व्यवहार करना। ये ऐसा समझाते हुए ये भगवत गीता के ये कर्म योग नाम के 3रे अध्याय को समाप्त किया। भगवत गीता में एक अपने विशेष प्रकार की अध्याय संगति है। अज्ञान ग्रसित मनुष्य को अज्ञान के भ्रम से छुड़ाने के लिए सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश देने की जरूरत होती है। यदि ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में ठीक आ गया तब फिर 3रे अध्याय का नाम कर्म योग है। पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है। इस कारण से बहुत से लोगों ने भगवत गीता को पढ़ते, भाष्य करते समय कुछ लोग कहने लगे कि भगवत गीता ज्ञान योग प्रधान है। कुछ भाष्यकर्ताओं ने कहा कि भगवत गीता कर्म योग प्रधान है। कुछ भाष्य करते कहते हैं कि भगवत गीता उपासना योग प्रधान है। परंतु कृष्ण जी ने क्या कहा है, ये हमने अपने स्वमत की मानिंदी से कृष्ण के विचारों को भी ठुकरा दिया। कृष्ण कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, ज्ञानम कर्म पृथक माने अज्ञानी पंडित नहीं। यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति। जो ज्ञान से कर्म को और कर्म से ज्ञान को अलग अलग मानता है वो अपूर्ण ज्ञानी है, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। जो स्थान ज्ञान योगी का वही है कर्म योगी का। ज्ञान और कर्म एक ही है, देखे वह जागता। ज्ञान हमारी आंतरिक प्रकाश भाव है तो कर्म हमारा व्यवहार का आचरण भाव है। यदि हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश ठीक नहीं हुआ तो हमारे कर्म मार्ग का चलना ठीक नहीं हो सकता। अतः ये ज्ञान और कर्म जैसे एक शरीर में 2 पांव रहते हैं, ऐसे ही एक ही परमात्मा के अनन्य भाव से सेवा करने वाले 2 पद हैं। अतः भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भगवत गीता भक्ति योग प्रधान है। ये आगे वो जो उन्होंने कहा कि जिसने व्याप्त किया विश्व भूतों का लय है, जहां अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले।
इसलिए भगवत गीता भक्ति योग प्रधान है। पर जैसे दो भिन्न वस्तुओं को जब हम एक रूपता में जोड़ देते हैं तो दोनों नाम विलय हो जाते हैं, इसी तरह ज्ञान को कर्म में और कर्म को ज्ञान में जब हमने इकट्ठा जोड़ दिया तो ना उसका नाम कर्म रहता है, ना उसका नाम ज्ञान रहता है, उसका नाम भक्ति हो जाता है। और जब कर्म अलग है ज्ञान अलग है, ये दोनों विभक्त हैं। कर्म को ज्ञान में, ज्ञान को कर्म में जोड़ देना यानी भक्ति। तो भक्ति ज्ञान कर्म की एक रूपता का नाम है और भक्ति काया वाचा मन तीनों की एक रूपता से होने वाली सेवा का नाम है। परंतु सेवा करेंगे किसकी? सबसे पहले की है विश्व ही विश्वरूप परमात्मा। ये दूसरे अध्याय में वो कह चुके थे। न समझाते हुए एक कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।